हेलो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो एसएस मॉडिफायर है। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं एसएस एम के नेम का प्रोजेक्ट नेम रखता हूँ, वो फिनिश कर देता हूँ। गाइस, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो उसी प्रोजेक्ट नेम का एक पैकेज क्रिएट होता है और उस पैकेज में क्लासेस क्रिएट होती हैं और आप एक ही पैकेज में मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं और एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल पैकेजेस। अब अगर आपने एक ही पैकेज में मल्टीपल क्लासेस क्रिएट की हैं, ये आपकी मेन क्लास है, प्रोग्राम का फ्लो हमेशा इसी मेथड से एंटर होगा। अगर आपने एक पैकेज में मल्टीपल क्लासेस क्रिएट की हैं तो आप उन क्लासेस के वेरिएबल और उन क्लासेस के मेथड्स को अपनी मेन क्लास में किस तरीके से असेस कर सकते हैं, वो आप असेस मॉडिफायर की मदद से करते हैं। या अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं तो आप किस तरीके से उन पैकेजेस की क्लासेस को अपनी मेन क्लास में असेस कर सकते हैं, ये सब हम असेस मॉडिफायर की मदद से करते हैं। जावा के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेस मॉडिफायर हैं: प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। सबसे पहले हम प्राइवेट असेस मॉडिफायर को देखते हैं कि प्राइवेट असेस मॉडिफायर क्या होता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर डेटा टाइप का और यहाँ आई एंड यहाँ पर मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ, मेथड नेम का आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। जहाँ पर मैं इसकी बॉडी बना देता हूँ। इस वेरिएबल का असेस मॉडिफायर में प्राइवेट कर देता हूँ और इस मेथड का भी मैं असेस मॉडिफायर प्राइवेट कर देता हूँ। सो फ्रेंड, और यहाँ पर मैं अपनी क्लास का पैकेज बनाता हूँ, या ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हैं और फिर मैं न्यू कीवर्ड की मदद से इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ। सो फ्रेंड्स आप जैसा कि ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि प्राइवेट का मतलब ये है कि ये वेरिएबल और ये मेथड अपनी इंफॉर्मेशन किसी और क्लास के साथ शेयर नहीं करना चाहते। अगर मुझे इन वेरिएबल और इन मेथड को असेस करना है तो मुझे इसी क्लास में ही असेस करना होगा। मैं इन वेरिएबल और इन मेथड को किसी दूसरी क्लास में असेस नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इस क्लास के प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल और प्राइवेट इंस्टेंस मेथड को असेस कर सकता हूँ। यहाँ पर एक लॉक का सिंबल भी है। इसका मतलब ये है कि मैं इन वेरिएबल्स को किसी और क्लास में असेस नहीं कर सकता। अगर आप अपने क्लास के वेरिएबल्स और मेथड की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते तो आप उनका असेस मॉडिफायर प्राइवेट रखते हैं। यहाँ पर मैं मेथड को असेस कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, मैं अगर एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, Ctrl+N, जावा क्लास पर क्लिक करता हूँ और क्लास ए कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फिनिश कर देता हूँ। ये मेरे पास ए नेम की क्लास इसी पैकेज में क्रिएट हो गई है और यहीं पर मैं एक वेरिएबल ए और एक मेथड 1 डिक्लेयर करता हूँ और इनका असेस मॉडिफायर भी मैं प्राइवेट रख देता हूँ और इस क्लास के वेरिएबल को मैं अपनी मेन क्लास में असेस करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा अपनी मेन क्लास में। ऑब्जेक्ट मैंने ओ रख दिया, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैं एक क्लास के वेरिएबल को असेस कर सकता हूँ, लेकिन एक क्लास के वेरिएबल और मेथड मेरे पास प्राइवेट है। यहाँ पर मैं एक क्लास के किसी भी वेरिएबल और किसी भी मेथड को असेस नहीं कर सकता। अगर मुझे एक क्लास के वेरिएबल और एक क्लास के मेथड को असेस करना है तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये, मैं इसका असेस मॉडिफायर चेंज कर दूँ और दूसरा तरीका ये कि मैं इसी क्लास में ही एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ और इसी क्लास में ही इनको असेस करूँ। सो फ्रेंड,
मैंने यहाँ पर इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसी क्लास के वेरिएबल और मेथड को इसी क्लास में असेस किया। यहाँ पर मैंने आपको ये इन डिटेल बताया हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इन वेरिएबल का एसेस मॉडिफाइड चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता, अगर मैं एसेस मॉडिफाइड कुछ भी नहीं लिखूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट एसेस मॉडिफायर है। डिफ़ॉल्ट एसेस मॉडिफायर विद इन द पैकेज जितनी भी क्लासेस क्रिएट हुई हैं उन हर क्लासेस के वेरिएबल और मेथड को मैं अपनी मेन क्लास में असेस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास एसेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट है तो मैं विद इन द पैकेज हर क्लास के एट्रीब्यूट्स को अपनी मेन क्लास में असेस कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास मेरे पैकेज में एक क्लास है और इस क्लास के जो वेरिएबल और जो मेथड हैं वो डिफ़ॉल्ट हैं, एसेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट है और इन वेरिएबल और मेथड को मैं अपनी मेन क्लास में असेस करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और इसी ऑब्जेक्ट की मदद से मैं ए क्लास के वेरिएबल ए और ए क्लास के मेथड इंस्टेंस मेथड को असेस कर सकता हूँ अगर मेरे पास डिफ़ॉल्ट एसेस मॉडिफायर है। यहाँ पर अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस हैं, मैं हर क्लासेस के वेरिएबल और मेथड को अपनी मेन क्लास में असेस कर सकता हूँ अगर मेरे पास एसेस मॉडिफायर डिफ़ॉल्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर इसका एसेस मॉडिफायर चेंज करके प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, जो कि मेरा तीसरा एसेस मॉडिफायर है, प्रोटेक्टेड बी में विद इन द पैकेज जितनी भी क्लासेस हैं उन क्लासेस के हर एट्रीब्यूट्स को अपनी मेन क्लास में असेस कर सकता हूँ प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर की मदद से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें आप, मैं ए क्लास के ए वेरिएबल और ए क्लास के मेथड को भी असेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अपने इस प्रोजेक्ट में एक न्यू पैकेज क्रिएट करता हूँ और इस पैकेज का नेम मैं न्यू पैकेज ही रखता हूँ और इस न्यू पैकेज में मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, जावा क्लास, और क्लास नेम में बी रख देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कोई मेथड, कोई वेरिएबल बनाता हूँ और कोई मेथड टू डिक्लेयर करता हूँ और इनका एसेस मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट ही छोड़ता हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैंने अनदर पैकेज की किसी भी क्लास का एसेस मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट चूज़ किया तो मैं इन वेरिएबल्स को अपनी मेन क्लास में असेस नहीं कर सकता। सबसे पहले तो अगर मुझे इस क्लास के वेरिएबल को असेस करना है तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा अपनी मेन क्लास में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है कि कैन नॉट फाइंड सैम्बल क्लास भी। अगर मुझे किसी दूसरी पैकेज की क्लास को अपने मेन पैकेज में असेस करना है तो मुझे पहले इस क्लास के पैकेज को अपनी मेन क्लास के पैकेज में इंपोर्ट करना होगा, तब ही मैं अपनी बी क्लास के एट्रीब्यूट्स को असेस कर सकूँगा। पैकेज इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपली इंपोर्ट और जो भी आपका पैकेज नेम है वो लिखें। ये मेरे पास पैकेज नेम था और इस पैकेज की आप कौन सी क्लास को असेस करना चाहते हैं उस क्लास का नेम लिखें तो ये पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप स्टैटिक लिखेंगे तो इस पैकेज में जितनी मल्टीपल क्लासेस क्रिएट हुई होंगी वो सारी इस मेन पैकेज में इंपोर्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली अगर आप स्टैटिक का यूज़ करेंगे। स्टैटिक मीन्स ऑल। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एरर ख़त्म हो गया है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से अपने वेरिएबल, इस क्लास के वेरिएबल और मेथड को असेस करने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट असेस मॉडिफायर है, किसी अनदर पैकेज की क्लास के वेरिएबल को मैं असेस नहीं कर सकता। प्राइवेट के साथ तो मैं कर ही नहीं सकता, डिफ़ॉल्ट के साथ भी मैं नहीं कर सकता। डिफ़ॉल्ट असेस मॉडिफायर की मदद से मैं एक ही पैकेज की मल्टीपल क्लासेस के एट्रीब्यूट को असेस कर सकता हूँ, दूसरे पैकेज की क्लासेस के एट्रीब्यूट को मैं असेस नहीं कर सकता। अगर मुझे इन वेरिएबल्स और मेथड को असेस करना है
या तो मुझे प्रोटेक्टेड यूज़ करना होगा या तो मुझे पब्लिक एसेस मॉडिफायर यूज़ करना होगा। सबसे पहले हम प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर इसकी मदद से आप बी क्लास के वेरिएबल और मेथड को अपनी मेन क्लास में एसेस कर सकते हैं। चलें गाइस देखते हैं, लेकिन अभी भी मैं एसेस नहीं कर पा रहा। अगर मुझे आउटसाइड द पैकेज किसी भी क्लास के वेरिएबल या मेथड को अपनी मेन क्लास में एसेस करना है यूजिंग प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर, तो मुझे अपनी बी क्लास को, जिस क्लास के एट्रीब्यूट को मैं एसेस करना चाहता हूँ, इस क्लास को मुझे अपनी मेन क्लास में इनहेरिट करना होगा। अब इनहेरिटेंस क्या होती है ये हम अपने आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बस फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि आप इनहेरिटेंस करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं और जिस क्लास को भी आप इनहेरिट करना चाहते हैं उस क्लास का नेम लिख देते हैं, तो वो क्लास आपकी मेन क्लास में इनहेरिट हो जाती है। इस तरीके से आप इनहेरिटेंस करते हैं। ये हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये मल्टीपल एनोटेशंस, ये सैम्पल भी आ जाएगा जिस वक्त आप अपने इस क्लास को इनहेरिट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बी क्लास के ऑब्जेक्ट्स, बी क्लास के एट्रीब्यूट्स को अपनी मेन क्लास में एसेस करना है यूजिंग प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर, तो आप इनहेरिटेंस करके इस क्लास के एट्रीब्यूट्स को अब मेन क्लास में एसेस कर सकते हैं। लेकिन आप जिस ऑब्जेक्ट की मदद से एसेस करेंगे वो आपकी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि अब इस क्लास के सारी एट्रीब्यूट्स इस क्लास में आ गए हैं, इनहेरिट हो गई है ये क्लास। अब सबसे पहले मेरे पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या था, OBJ। मैं OBJ डॉट की मदद से, जो कि मेरे पास सी वेरिएबल बी क्लास में था और मेथड टू बी क्लास में था, इसको मैं अब एसेस कर सकता हूँ यूजिंग प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से प्रोटेक्टेड एसेस मॉडिफायर की मदद से किसी भी वेरिएबल और मेथड को आउटसाइड द पैकेज की क्लास के वेरिएबल और मेथड को अपनी मेन क्लास में असेस कर सकते हैं। अब हम मल्टीपल पैकेजेस इसलिए बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप 2-3 स्टूडेंट्स मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप हर कोई स्टूडेंट अपने लैपटॉप में प्रोजेक्ट करेगा, तो एट द एंड आप वो सारे प्रोजेक्ट कंबाइन करके एक ही प्रोजेक्ट में अपने पैकेजेस को इंपोर्ट कर देते हैं। तो फिर आप उन्हीं पैकेजेस की क्लासेस के एट्रीब्यूट को एसेस करने के लिए आप एसेस मॉडिफायर यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एसेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड के बजाय पब्लिक कर दूँ, पब्लिक का मतलब है एवरीवेयर, हम पब्लिक मीन्स नो रिस्ट्रिक्शन, तो मैं विदाउट इनहेरिटेंस भी अपने इन वेरिएबल को एसेस कर सकता हूँ बी क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से। फॉर एग्जांपल बी क्लास का ऑब्जेक्ट OB है, इस OB डॉट की मदद से मैं बी क्लास के वेरिएबल C और बी क्लास के मेथड 2 को एसेस कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम एसेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बेसिक पर्पस एसेस मॉडिफायर का पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से एसेस मॉडिफायर को अपनी वेरिएबल और अपनी मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं, और यही प्रोसीजर हम अपनी क्लासेस के साथ भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आप जावा सीरीज़ का कोई भी ट्यूटोरियल मिस ना कर सकें।